प्रिय मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। जो नवग्रह की श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो ग्रह है वो है चंद्रमा। दोस्तों, यहाँ पर हम ग्रहों के नैसर्गिक गुणों के बारे में जानेंगे। नैसर्गिक गुण वह गुण होते हैं जो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। जैसे चंद्रमा मन का कारक है तो सभी के लिए वह मन का कारक होगा ही होगा। इसे नैसर्गिक गुण कहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह कार्यक्रम। दोस्तों, पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर जी ने चंद्रमा को मन कहा है। मन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। मन की गति सबसे तेज होती है। मन का क्या है जी, मन तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मन को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रकार ज्योतिष में किसी ग्रह को पकड़ पाना मुश्किल है तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो कि किसी व्यक्ति के जीवन का निर्धारण भी करते हैं, इसलिए चंद्रमा की भूमिका ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसी नक्षत्र के चरणाक्षर के आधार पर किसी व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। राशि का निर्धारण भी चंद्रमा से ही होता है और उसी राशि के नक्षत्र के स्वामी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की दशाएं भी निर्धारित होती हैं। और ज्योतिष में योग और दशाओं का कितना महत्व है, इसे आप सभी लोग भली भांति प्रकार से जानते हैं। क्योंकि योग जो कुंडली में होते हैं, चाहे वो शुभ योग हों या दुर्योग हों, वह यह बताते हैं कि जीवन में क्या होगा। परंतु दशाएं यह बताती हैं कि यह योग कब फलित होंगे, अर्थात इन योगों का फल कब मिलेगा। इसलिए ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वह चंद्रमा है, क्योंकि वही दशाओं का निर्धारण भी करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि चंद्रमा इतने महत्वपूर्ण ग्रह क्यों हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा तुला राशि में है और वह 29 डिग्री के हैं, तो वह किस नक्षत्र में हुए? वह विशाखा नक्षत्र में हुए। और विशाखा नक्षत्र के स्वामी कौन हैं, यह मैं आपको नक्षत्रों वाली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हुए तो उस व्यक्ति को जन्म के समय कौन सी दशा मिलेगी? उसे गुरु की दशा मिलेगी। इसके बाद उसको शनि की दशा मिलेगी और उसके बाद बुध की दशा मिलेगी। इसी क्रम में दशाएं मिलती रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति को लगभग 5 वर्ष की गुरु की दशा मिली होगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 29 डिग्री के हैं। और जब उस व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई का समय आया होगा तो उसको शनि की दशा लग चुकी होगी। इसका मतलब यह है कि उस जातक को अपने बचपन में, अपनी परवरिश में और पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। चंद्रमा तुला राशि में ही हैं और वह 17 डिग्री के हैं, तो क्या होगा कि व्यक्ति को जन्म के समय राहु की दशा मिली होगी, क्योंकि 17 डिग्री के चंद्रमा जब होंगे तो वह स्वाति नक्षत्र में होंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। इसके बाद उस व्यक्ति को गुरु की दशा मिली होगी, यानी लगभग 5 साल तक राहु की दशा और उसके बाद 16 साल तक गुरु की दशा। तो एक ही राशि में दोनों व्यक्ति जन्मे हैं, परंतु पहले व्यक्ति को अपने बचपन में, पढ़ाई लिखाई में, अपनी परवरिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति को, जो कि तुला राशि में ही जन्मा है, उसको अपनी पढ़ाई लिखाई, परवरिश आदि में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि चंद्रमा इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि वह संपूर्ण जीवन का निर्धारण भी करते हैं। आइए अब हम चंद्रमा के अन्य कारकत्वों के बारे में जानते हैं। चंद्रमा जो कि सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, परंतु पक्ष बली होते हैं। वह पक्ष के हिसाब से ही शुभ और अशुभ होते हैं। चंद्रमा का जो गुण है वो सत्वगुण है, यानी चंद्रमा सतोगुणी है। चंद्रमा माता के कारक हैं, भोजन के कारक हैं, मन के कारक हैं, कल्पना, भावुकता, संवेदनशीलता, लिक्विडिटी, जो भी आप अपने पास नगद कैश रखते हैं उसके भी कारक चंद्रमा ही हैं। चंद्रमा मस्तिष्क, सौंदर्य, आपकी इच्छा, चंचलता, कामुकता के कारक भी चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह हैं, हालांकि सारे ग्रह पुरुष ही होते हैं, परंतु उनको जो संज्ञा दी गई है वह स्त्री ग्रह की दी गई है। चंद्रमा का वर्ण वैश्य यानी बिजनेस बताया गया है। ग्रहों में चंद्रमा और बुध दोनों ही बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि चंद्रमा उदार व्यापारी है और बुध जो हैं प्योर बिजनेसमैन हैं। चंद्रमा आपकी कुटिलता, चालाकी को भी दर्शाते हैं। इस सृष्टि के समस्त जल के कारक भी चंद्रमा ही हैं। अब आप समझ ही पाए होंगे कि चंद्रमा से किन किन चीज़ों का विचार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, उसी प्रकार चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। राजा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और रानी स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार चंद्रमा से स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का भी विचार किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को माता, भोजन, मानसिक दिक्कतें, कैश की दिक्कतें आ रही हैं या स्टेट गवर्नमेंट से कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो व्यक्ति को अपनी कुंडली में चंद्रमा को
देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की समस्याओं का कारण चंद्रमा ही है। चंद्रमा या तो पीड़ित होंगे या नकारात्मक प्रभाव में होंगे, या जो भाव घर चंद्रमा का है वह घर या भाव कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव में होगा। दोस्तों, इस प्रकार हमने चंद्रमा के सभी नैसर्गिक गुण कारकत्वों के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ कि चंद्रमा से संबंधित सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।